सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। 10,000 रुपये में क्या मिलता है जी? 10,000 रुपये में बिहार की सरकार मिल जाती है जी। बिहारियों ने सोचा भाई 10,000 रुपये जिंदगी में देखने को मिलेंगे एक साथ फ्री के आराम के। चलो जी बटन दबाना है। अब भाई साहब उसके बाद जो तस्वीरें आई हैं बिहारियों की, जो ट्रेन में बैठकर वापस बगल के एक दूसरे के बाल और बगल सूंघते हुए, कोई लेटा हुआ उसके मुंह पर से अपना चूत जाते हुए, कीड़े मकोड़, भाई ट्रोल तो हो गए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बिहारी सब ऐसे हैं। भाई बिहार के लोग भारत में सबसे ज्यादा ऊंचे पदों पर हैं। समझदार, पढ़े लिखे, अच्छे किस्म के लोग भी हैं भाई बिहार में। भरा हुआ है बिहार पढ़े लिखे लोगों से, लेकिन फिर भी अपना बेड़ा गर्क कर लिया हिंदुत्व के नाम पर। जी हां, छाती चौड़ी करके 10,000 रुपये पिछवाड़े में चिपका के बटन तो ये बीजेपी का दबा आए थे, लेकिन अब बीजेपी जो इनका दबा रही है 10,000 रुपया ऐसे वसूलेगी, इन्होंने सोचा नहीं था। बिहार के समस्तीपुर से लेकर पता नहीं किन किन इलाकों में योगी जी का बुलडोजर पहुंच गया है। और चाहे अब जय श्री राम के नारे लगाओ, ये तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। हा, ये देखिए आप, हा, देखो आप ध्यान से, ये देखो हिंदुओं की दुकान समस्तीपुर में तोड़ी जा रही है, चीख रहे हैं, गले की नस फूल जा रही है। दुकानें, मकान और ओम साई और भगवा जहां जिस दुकान पे लगा है, भाई ये भगवा पावर काम नहीं करी। मैं उन हिंदुओं से मुखातिब हूं जो मुसलमानों को दिन रात गरियाते हैं और मेन मुद्दे से भाग जाते हैं। उनसे कहूंगा कि यहाँ तो भाई वीडियो में आपने देखा, जिस घर और दुकान पर तुम्हारा भगवा लगा हुआ था और ओम लिखा हुआ था, उसको भी सही टक से जमीन पर पटक दिया बिल्डोजर ने, बाबा जी के बिल्डोजर ने। कुछ कहना चाहोगे गड़चट्टो? रुपया मौगी लेगा, मर्दाबाद भागेगा। 10,000 का बिना नोटिस के आगे आपका नुकसान भी हुआ है। बिहार के लोग अंधभक्त, जो खासकर बिहार के अंधभक्त हैं भाजपा के, मोदी भगवान है, मोदी जी भगवान है, मोदी जी भगवान। अब उनके चच्चा ताई अंधभक्त से खबर हो रहे हैं, ये देखिए। उफ, दुख हो रहा है, लेकिन दिल जो है सुकून से है अब, कि यही समझा रहे थे इन्हें हम। ये देखो, हा, निशान लगाया गया है। और खास बात यह है, जो इसमें जो किरदार रो रहा है ना, उसकी छाती पर भगवान की तस्वीर है। यह भाजपा का नया चेहरा है। तुम तस्वीर मोदी जी की लगा लो, योगी की लगा लो, अमित शाह की लगा लो, राम जी, हनुमान जी, किसी की लगा लो, इससे कुछ नहीं होगा। मोदी जी तुम्हारा घर तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे। ये देखिए, दुख हो रहा है ना, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने 10,000 रुपया लिया और भाई भाजपा का जाकर बटन दबा दिया। अब वो फुल वसूली चल रही है। अरे 10,000 रुपये लिए थे तुमने, 10 लाख रुपए वसूलूंगा, सब जमीन तुम्हारी, सारी जमीन अतिक्रमण के नाम पे वापस लूंगा, तुम्हारा मकान को मैं तोड़ डालूंगा। यही चल रहा है, और क्या चल रहा है? अरे आपने तो वादा किया था मोदी जी की मुसलमानों को परेशान करोगे, आप तो अपने हिंदुओं को ही परेशान कर रहे हो। अब अगर कोई रोए हिंदू, देख मेरा घर तोड़ दिया, मैं तो कट्टर अंधभक्त था, मैं कट्टर मोदी भक्त था, मैं भाजपा में काम करता हूँ, मेरा घर तोड़ दिया। अगर ऐसा कोई बोलता हुआ रोता हुआ दिख जाए आपको, तो उसके मुंह पर जाकर थूकना और कहना कैसा हिंदू है। अरे राम मंदिर में मोदी जी ने झंडा लहरा दिया है, ध्वजारोपण हो चुका है, भगवा झंडा फहराया जा चुका है, और हाँ, मंदिर वहीं बनाया गया है जहां मुल्लों से कहा था, राम की कसम खाई थी, राम का मंदिर बनेगा। और तू अपने जो 20, 25, 30 लाख का तेरी जिंदगी भर की कमाई का जो
मकान तोड़ा है मोदी जी ने, उसके लिए रो रहा है। अरे राम मंदिर बन गया, तेरा घर क्या है? राम जी के आगे तेरा घर क्या है? देख राम मंदिर बन गया। अबे अपने घर के मलबे पे बैठ और देख राम मंदिर बन गया है। ऐसी ही तस्वीर अहमदाबाद ईशनपुर से तस्वीर आ रही है। भाई अहमदाबाद से तो मोदी जी का बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है भाई। बड़े लेवल पर वहां बिल्डोजर चलाया गया है। लोग खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन आप मत रोइएगा। आपके घर पर बिल्डोजर चले मेरे हिंदू भाइयों, आपको सिर्फ राम मंदिर देखना है। પેલા નોટિસો આપો, ઇમનામ રાખો, ભાડાનો કઈ સગવડા ન કરી, કઈ નહીં, મકાન ફાડી મૂકી દીધા. લો ક્યાં રહેવાનું? અત્યારે મજૂરી માણસ ભાઈ ટેકરા ઉપર કામ કરે, બંગલાના કામ કરીને આવે. અત્યારે ભાડાના પૈસા ન હોય, તારી ખાઈને ઉભી રહી જાય. લાવો પૈસા. દલાલીને ભાડું એક આપ્યું, ડિપોઝિટ ભરી પૈસા ત્રણ ભાડા દલાલી વાળો કે એક ભાડું પેલા અમને આપો કરો पैसा क्या? ना सिर्फ इतना ही नहीं, अहमदाबाद के हटकेश्वर में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तबाही का मंजर आप देख लीजिए। ये गाजा नहीं है और यहाँ इजराइल नहीं है। यहाँ आपके पसंदीदा मोदी जी हैं, भाजपा हैं, और ये उजड़ी हुई दुकानें, टूटी हुई दुकानें हिंदुओं की हैं। जैसे दुनिया इजराइल के आगे कुछ नहीं बोल पाती, अंधभक्तों ने गणचट्टी कर करके मोदी मोदी इतना किया कि आज ये मोदी के खिलाफ और तो और बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, चाहे इनके मकान चकनाचूर किए जा रहे हों। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी 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 है तो मुमकिन है। गाओ मिलके सब। गजब बेइज्जती है। पूरे देश से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस वायरल सोशल मीडिया पे हो रही हैं, जिसमें बिहार में और दूसरे जगह पर जहां जहां भाजपा है, बिल्डोजर चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्डोजर से मकानों को तोड़कर जमीन खाली कराकर मोदी जी किसी अपने करीबी को देने वाले हैं। खैर ये बात सच भी हो भी सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। मोहतरम हजरात, पूरे हिंदुस्तान में जहां ज्यादातर भाजपा की सरकार है, उम्मीद ये है कि ये वीडियो अब बिहार का है, जहां पर 10,000 जो मोदी जी ने दिलवाए थे, भाजपा ने 10,000 जो बांटे थे बिहारियों को, और बिहारियों ने जाके 10,000 में वोट बेच दिया था। दोस्तों आज सीन ये है कि उनके घरों को, मकानों को तोड़ा जा रहा है, पूरे पूरे मोहल्ले साफ कर दिए जा रहे हैं। बिहार से चुनाव जीतने के बाद ये तस्वीर बताई जा रही है। इस वक्त एक समाज के दिमाग में, गंदे से झुंड के दिमाग में ये गंदी बात डाल दी गई है दिल्ली आतंकी हमले के बाद कि मुसलमान सभी आतंकवादी होते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम की लीला देखिए कि जैसे ही अंजना ओम मोदी ने, चित्रा त्रिपाठी ने, गंडूली मीडिया ने ये बातें करना शुरू की, प्रभु श्री राम ने इनको नंगा करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये खबर, ये हादसा, ये क्राइम अगर मुसलमान करता तो फिर एक बार मुसलमान और इस्लाम पर सवाल उठता। हज़रात, गांडूली मीडिया को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिला बलिया में 18 नवंबर को रेलवे ट्रैक के पास एक लड़की की सिर कटी लाश मिली थी। पता चला कि यह हत्या उसके चचेरे भाई आर्या उर्फ पिंटू ने की थी। पहले गला दबाया, फिर चाकू से गर्दन काट दी। जो चाचा अशोक यादव हैं वो फरार हैं। दरअसल फैमिली की मर्जी के खिलाफ जाकर बहन ने, पिंटू की बहन ने, प्रीति यादव ने 23 सितंबर को घर से भागकर अभिषेक यादव से शादी कर ली थी, लव मैरिज कर ली थी। फैमिली ने फिर भरोसा दिलाया कि देखो भागो नहीं, तुम आ जाओ, बेइज्जती होगी, प्यार मोहब्बत से हम तुम्हें विदा कर देंगे जब ब्याह कर ही लिए हो। अब बिटिया घर वापस आ जाती है तो चचेरा भाई और बाप मिलकर बिटिया की गर्दन उड़ा देते हैं। तो ये कौन सा समाज है? क्या हिंदुत्व बहुत बढ़िया है भाई? फिर हिंदुत्व को क्या कहोगे? यह आतंकवादी समाज या आतंकवादी मजहब नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेकिन जो चश्मा लगाकर तुमने, गांडूली मीडिया, जो तुम लोगों ने जो चश्मा लगाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरती चश्मा लगाकर जो तुमने लाल किले के अटैक के बाद से रिपोर्टिंग की है, वही चश्मा अगर मैं लगाकर ये खबर रिपोर्ट करूं तो हिंदुत्व को मैं सीधा आतंकवादी कहूंगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं ये नहीं कहता
कि हिंदू गंदे हैं या हिंदुत्व गंदा है। मैं कहता हूं इंसान गंदा होता है, मजहब कोई गंदा नहीं होता। लेकिन आप ये देखिए इस खबर को कैसे मीडिया से गायब किया गया है, क्योंकि कातिल घर वाले हैं। अगर मुसलमान परिवार होता तो हिंदू समुदाय उछल उछल कर कहता कि देखो इस्लाम में ये होता है। हजरत, मुसलमान नामी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो एक समाज पूरी तरह से तिलमिला जाता है, उनके मन की भा जाती है और मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला वो आतंकी कहते हैं, बला कहते हैं, दुष्कर्मी कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा वही तिलकधारी निकलते हैं, वही राम भक्त निकलते हैं, वही हिंदू नाम वाले निकलते हैं। बस कमाल यह है कि गोदी मीडिया उन खबरों को दबा देता है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद सबूत है, सोर्स है, सिद्धार्थ नगर में एक शादीशुदा से दुष्कर्म के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 22 साल की विवाहित महिला की बातचीत एक नाबालिग से होती थी। नाबालिग ने उसे मिलने के लिए बुलाया। यहाँ उसके साथ 6 और लोग थे जिन्होंने लड़की के साथ, शादीशुदा औरत के साथ दुष्कर्म किया और फिर जो है धमका कर भाग गए। अब जब गिरफ्तारी हुई है तो जग्गी पुत्र उदयराज और सिकंदर पुत्र मनगांडू को गिरफ्तार किया है। नाम बहुत प्यारा लगा मुझे। जबकि अन्य नाबालिग को गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। 22 साल की एक शादीशुदा लड़की के साथ इंस्टाग्राम पर हिंदू जो है लड़का बात कर रहा था और उसने लड़की को बुलाया अपने जहां उसने शिकार करना था और अपने साथियों के साथ मिलकर, सब नाबालिग थे लगभग। आपकी बेटी इंस्टाग्राम पे कितने लड़कों से बात करती है आपको पता ही नहीं होगा। आपको लगता होगा हमारी बेटियां तो बहुत दूध की धुली है, बहुत शरीफ है, बहुत अच्छी है, और आपका लड़का तो माशाअल्लाह है। काम वासना कितनी कूट के भरी हुई है यह आपको पता ही नहीं होगा। बहरहाल मैं सच बोल देता हूं तो ततैये लग जाते हैं। सोशल मीडिया पर आपकी औलाद क्या कर रही है इसकी खबर आपको रखनी चाहिए। आज तो मौजज़ा हो गया भाई, गोदी मीडिया ने नाम लिखकर अपराधी का अपराध बता दिया, नाम भी बता दिया, अपराध भी बता दिया, नाम बता दिया। नाम बड़ा प्यारा है दोस्तों, आज तक की ये रही रिपोर्ट, नाम बहुत प्यारा है। बलरामपुर उत्तर प्रदेश में अपनी बहन का बला करने वाला, यह है हिंदुत्व, यह है हिंदू समाज। ध्यान से देख ले, ऐसी रिपोर्टिंग की जा रही है ना भाई, दिल्ली ब्लास्ट में ऐसी तो सीधा सीधा रिपोर्टिंग की जा रही है। देखिए दोस्तों, यह है हिंदू व्यक्ति, नाम इसका सोचिए क्या होगा, राम महेश, 27 साल का। हजरत, इस राम ने अपने बहन, सगी बहन तो नहीं लेकिन इनके यहाँ तो भाई बहन तो बहन होती है, संस्कारी भाई, चचेरा भाई है। 48 घंटे के अंदर उत्तर पुलिस ने ये काम कर दिया, इसे गिरफ्तार कर लिया। इसकी बहन, चचेरी बहन, इसको ये टॉफी के बहाने पड़ोस के एक इमारत में ले जाता है और वहां दुष्कर्म करता है। तो ये भाई जो है अपनी बहन को टॉफी के लालच में जंगल में ले जाता है और उसके बाद वहां क्या करता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है राम ने क्या किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया है, मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या अंजना ओम मोदड़ी, क्या चितड़ी पितड़ी पाती, क्या रूबिका फयाकत, ये जितने भी सुधीर तिहाड़ी ऐसे जितने भी गंडौली मीडिया के एंकर हैं, इनकी औकात है, इनके गंदे खून में इतनी औकात है कि ये साबित करें अपने आप को ईमानदार बताकर, और ईमानदार बताते हुए इस खबर को चला दें और अपने मुंह से बला का नाम ले लें। दम ही नहीं है, क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। भाई साहब, फेंटा की बकर बकर अलग है, सच्चाई अलग है। हमारे एक साहब हैं, मुंह बना नंगा मुंह लेकर, नंगा सर लेकर कुछ भी बोले चले जाएंगे। हमारे यहाँ रहते इधर ही, मेरे घर में, घर के पास ही रहते हैं, समझ तो गए ये भाई। यूपी अपराध मुक्त हो गया, ये हो गया, हमने लखनऊ को ये कर दिया, हमने उत्तर। भाई साहब, लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी, लखनऊ में एक नौजवान आतंकी, संस्कारी आतंकवादी ने
क्या किया, एक फंक्शन चल रहा था घर के अंदर, वो उसके अंदर घुसता है, 3 साल की बच्ची को सेकंड फ्लोर पर लेके जाता है। संदीप नाम का ये दरिंदा गेस्ट हाउस में घुसा जहां फंक्शन चल रहा था। 3 साल की बच्ची पर नजर पड़ती है संदीप संस्कारी की, और वो हिंदू संस्कारी संदीप नाम का जो दरिंदा था वो 3 साल की बच्ची को सेकंड फ्लोर पर ले जाता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसको छत से फेंक कर सोचता है कि ये मर गई होगी। सबूत आपके सामने, प्रूफ आपके सामने। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कौन था आपको पता है? लड़की भी उन्हीं के समुदाय से थी, 3 साल की बच्ची, सबको पता है। लेकिन कोई सवाल नहीं कर सकता। कोई सवाल कर रहा है तो देश का गद्दार है। उन्हें दिखाओ राम मंदिर बन गया, मोदी जी का हाथ कांप रहे थे जब वो ऐसे ऐसे देख रहे थे ना झंडा, तो मोदी जी के हाथ कांप रहे थे। ये देख रहे हो जितने हिंदू मुसलमानों को आतंकवादी कह रहे हैं, असल में वो खुद हिंदू नामी आतंकवादी हैं या वो दोगले हैं। हजरात, देश का भरोसेमंद सरकारी चैनल ANI लीजिए, उसने कंफर्म किया है पाकिस्तान के 2 जासूस ISI के लिए काम करने वाले राम भक्त सनातनी धर्म से हिंदू नामी 2 आतंकवादी, 2 गद्दार, जिनके खिलाफ सबूत साबित हो गए हैं। पहला आतंकवादी है अशोक कुमार, दूसरा है विकास कुमार। भाई साहब, कोर्ट ने इन्हें 6 साल की सजा सुनाई है गद्दारी के लिए, सिर्फ 6 साल की। अरे भाई साहब, अगर ये मुसलमान होते ना तो 6 साल तो जेल में बंद करके पलट के देखते भी नहीं, लेकिन गद्दारी की सजा कोर्ट ने सिर्फ 6 साल दी है। लेकिन आप ये बात कंफर्म देख चुके हैं, ये है सबूत। ANI ने खुद बताया है कि NIA की इन्वेस्टिगेशन से साबित हुआ है कि ये दोनों गद्दार ISI के लिए भारत की जासूसी कर रहे थे। अभी कुछ भांडुक लोगों को कह दो तो इनके गुड़गांव में आग लग जाती है। ऐसा लगता है डायनासोर ने अपनी पूंछ घुसा दी इनके पिछवाड़े में, इतने तिलमिला जाते हैं। जबकि औकात इनकी यही है। धर्म कोई गंदा नहीं होता, मजहब कोई गलत नहीं होता, इंसान अच्छा या बुरा होता है, इंसान गंदा या अच्छा होता है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते से क्या देख रहे हैं हम? आतंकवाद का मजहब होता है। हाँ, होता है। ये दोनों आतंकवादी कौन थे जो ISI के लिए जासूसी कर रहे थे? सनातन थे ना, बस बात खत्म हो गई। जिस हिसाब से तुम इस्लाम को आतंकवादी कहते हो, तो फिर हिंदू तो क्या हुआ? गद्दार। ये ANI ने शेयर की है खबर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हमारे देश की ये साबित कर दिया है कोर्ट के अंदर कि ये ISI के लिए काम कर रहे थे। कहां गए वो हिंदू मुसलमानों को गद्दार कहने वाले? अंधभक्तों, कहां गए तुम? अच्छा, पेशाब पीने गए होंगे। एक फ्रॉडी निकला था, फ्रॉडिया पर्ची वाला बाबा। वो इतना बड़ा फर्जी है कि देश में इतने बड़े बड़े आतंकवादी हमले हो गए, पहलगांव से लेकर न जाने कहां कहां क्या क्या हो रहा है, लेकिन उस फर्जी ने, गद्दार ने मोदी जी को बताया नहीं कि मैंने पर्ची खोल रखी है। उस कौवे जैसे आवाज वाले, सैंडल की एड़ी जैसे मुंह वाले व्यक्ति ने बताया नहीं अधिकारियों को कि देखो हमारे देश पर हमला होने वाला है, हमारे देश के युवा मारे जाएंगे, मोदी जी की मैं ताकत बनने को तैयार हूं, चलो यहां मैं पर्ची खोल रहा हूं, यहां आतंकवादी हैं, गिरफ्तार करो, है ना। और इसका वीडियो में वायरल हुआ जिसमें वो जातिवाद को मानता है कि भाई जाति हो तो ऊंची जाति कौन सी होती है? मिश्रा जी जो है ऊंची जाति में आते हैं। तो अगर कोई मुसलमान क्राइम करे तो पूरा इस्लाम गंदा साबित हो जाता है। तो ये 2 मिश्रा जी हैं, एक है पीयूष मिश्रा, एक है शुभम मिश्रा। दोनों ने 7वीं क्लास की लड़की के साथ दोनों ने मिलकर किया। पहले मंदिरों में महिलाएं, बच्चियां पुजारियों के द्वारा बेकार की जाती थी, अब तो इन मिश्रा लोगों की हिम्मत देख लो भाई। 7वीं क्लास यानी आप
लड़की की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी, 7वीं क्लास की बच्ची, क्या उम्र रही होगी उसकी, हैं? लेकिन थी तो बच्ची। लेकिन माँ बाप की भी गलती देखिए यहाँ पर। मिश्रा जी तो खैर कमाल है, वो तो जेल से बाहर भी आ जाएंगे, हो सकता है जो है उनकी आरती उतारी जाए। बला का जो है एक खास भारत के अंदर संगठन है जो स्वागत करता है फूलों की माला से और आरती से, तो जेल से बाहर आ सकते, हो सकते हैं नेता ही बन जाए। मिश्रा है ना, बीजेपी टिकट भी दे सकती है। अब दोस्तों आप यहां पर यह पहलू भी समझिए कि बच्ची 7वीं क्लास की थी लेकिन इंस्टाग्राम पर थी। इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई, लड़की को बुलाया और उसके बाद आपको पता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप कितने घटिया इंसान हैं, आप कितने घटिया माँ बाप हैं कि आपको यही नहीं पता कि आपकी बेटी इंस्टाग्राम पर क्या कर रही है, किससे क्या बात कर रही है। भाई अगर इज्जत बचानी है और अपने बच्चों की जान और भविष्य बचाना है तो सख्ती तो करनी पड़ेगी। लेकिन आज के दौर में हम क्या कहें किसी के माँ बाप को। अम्मा खुद कहीं और लगी हुई है, बेटी कहीं और लगी हुई है, अम्मा 4 लौंडों से खुद बात करती है, अब्बा खुद ही अय्याश किस्म का आदमी है। क्या कहेंगे भाई, आज पूरा समाज खराब हो चुका है। मुस्लिम नामी आतंकी निकल जाए तो इस्लाम आतंकवाद है। कोई मुसलमान कत्ल कर दे किसी का, क्रिमिनल हो कोई, तो जी इस्लाम में यही सिखाया जाता है, कत्ल करना, ये करना, वो करना। तुम्हारे हिंदुत्व में क्या सिखाया जाता है? तुम्हारा किया हुआ तुमको ही नंगा कर रहा है। प्रभु श्री राम की कसम, तुमको इस बात का एहसास भी नहीं है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यूपी पुलिस का कारनामा है। वो तो यूपी पुलिस, लखनऊ की पुलिस ने ये काम कर दिया, वरना पता भी नहीं चलता हुआ क्या। यूपी की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े घर में घुसकर पूर्व मंगेतर प्रियांशी जो 19 साल की थी, उनकी गर्दन इसने काट दी, सनातनी ने। आशिक है ये, उसका आशिक था आलोक कुमार। अब आलोक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। गोदी मीडिया पर शांति है। अंजना ओम मोदी का कुछ फड़फड़ा नहीं रहा है, चित्रा त्रिपाठी फड़फड़ा नहीं रही है, कोई गंडोसी मीडिया, गंडौली मीडिया इस पर बोल नहीं रहा है, क्योंकि धर्म कातिल का हिंदुत्व है। असलियत इनकी ये है, लेकिन ड्रामे इनके अलग लेवल है। हजरात, हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने एक हैवान भीड़ तैयार कर दी है। अब सोचिए उनका क्या ही ईमान है। ये कौन सा धर्म है भाई कि इनका धर्म मजबूत तभी माना जाएगा जब ये दूसरे धर्म वालों से जय श्री राम बुलवाएंगे। इससे लगता है कि तुम और तुम्हारी मान्यताएं कमजोर हैं। कन्वर्टेड हम नहीं है, तुम कन्वर्टेड हो। सच्चाई ये है, तुम जो है जितना घुसे हुए हो ना कि बोल जय श्री राम, भाई इससे दिख रहा है कि तुम और तुम्हारी मान्यताएं बहुत कमजोर हैं, डरे हुए हो तुम बिना बात के। दोस्तों आगरा में एक हिंदुत्व आतंकवादी ने, जब तक मैं ये बना रहा हूं तब तक मुझे नहीं पता कि आगरा पुलिस पकड़ पाई है कि नहीं, लेकिन मुश्किल है पकड़ पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, अगर मुसलमान एक चूटी ऐसी गलती कर दे और कोई हिंदू जिसके 0 फॉलोअर हो वो यूपी पुलिस को मेंशन करके बोल दे कि भाई साहब कार्रवाई करो, तो 7 आसमान पार करके यूपी पुलिस उस मुसलमान को जेल में डाल दी लागे। लेकिन यहां कितना बड़ा क्राइम किया गया है, लेकिन क्राइम करने वाला हिंदू नामी है, हिंदुत्व वाला है, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस शायद इसको पकड़ नहीं पा रही होगी। हालांकि सोशल मीडिया पर ऐसे ही जैसे रिप्लाई देते हैं कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, साइबर सेल को जानकारी दे दी गई है, भाई यहीं तक होता है, इसके आगे कुछ नहीं होता। मुसलमान सीधा जेल में होता है। एक 60-65 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति से एक हिंदुत्व का आतंकी कहता है कि जय श्री राम बोलो, जबरदस्ती बोलो जय श्री राम। भाई वो भी शेर की औलाद था, उसने भी कह दिया क्यों बोलूं भाई, क्यों बोलूं, बात सही है भाई, तुम मानते हो, तुम्हारी मान्यता है, तुम गर्दनें फाड़ फाड़ के चीखो जय श्री राम। अगले ने अगर कह दिया तुमसे कि बोल तू अल्लाह अकबर, तो फट के तुम्हारी 4 हो जाएगी, क्योंकि डरे हुए तुम अपने आप ही हो। अब आप देखिए उस वीडियो में, आखिर में वो कहता है वीडियो में, नहीं बोलेगा तू बोलेगा। वीडियो ये एक इंस्टाग्रामर झटुल्ला है, व्लॉग बनाता है और ज्यादातर उसके वीडियोस यही होते हैं।
समाज में दंगा करवाने वाले। इस वीडियो को देखिए। वीडियो बनाते हो भाई साहब? बोलना एक बार जय श्री राम। जय श्री राम नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? जय श्री राम बोलने का भैया। जय श्री राम बोलो भाई। अरे भाई जय श्री राम बोल दो। अरे जाओ यार, अपना काम करो। क्यों? अरे भाई सुन, इधर देख, जय श्री राम बोलेगा तू 2-3 दिन में। वीडियो में आपने देखा, वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए दूसरे हिंदुत्व आतंकवादी ने लिखा, ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जो आतंकवादी है, हिंदुत्व आतंकवादी, इसने लिखा है वीडियो के ऊपर, यह है असली आतंकवादी। मतलब अगर आप जय श्री राम नहीं बोलेंगे ना तो एक समाज आपको आतंकवादी कहेगा। यह है इनका हिंदुत्व और यह है इनकी हिंदुत्व की मजबूती। सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के मुताबिक यह आतंकवादी आगरा में, हिंदुत्व आतंकवादी आगरा में रहता है और समाज में दंगा कराने के लिए 24 घंटा इस तरह के कंटेंट बनाता है। नाम इसका पूरा बताया जा रहा है, रोहित धर्मेंद्र प्रताप सिंह बताया जा रहा है इसका नाम। इसके और भी वीडियोस हैं जिसमें एक ये बुजुर्ग हिंदू से कहता है कि ये मुल्ले ये कर देते हैं, बम ब्लास्ट कर देते हैं, इनका क्या करना चाहिए। अब उससे ये जहर उगलवा रहा है। कंटेंट इसको मिल गया और इसने ये वीडियो अपलोड किया। ये तमाम कंटेंट इसी तरह के बनाता है। तो दोस्तों, ये है आज की हिंदुत्व की सच्चाई। घूम फिर के बस मुसलमानों से नफरत करो, मुसलमानों को गाली बको, भगवान खुश हो जाएंगे जी, बहुत खुश होंगे जी, स्वर्ग में मिलेगी जगह। ये देखिए, और अभी तक आगरा की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है इनको, क्योंकि उनके वाले हैं ना। मुसलमानों के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जैसे कि लगातार ये कांड हो रहे हैं, कभी हत्या कर देते हैं, कभी रेप कर देता है, कभी कोई रेप कर देता है, कभी बम ब्लास्ट कर देता है, तो क्या कहना चाहोगे? यहाँ से बजाओ भाई। हाँ हाँ, और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कम से कम। ये कट्टुगन कहाँ बजाओ? भारत से निकालता है जिन्हें, और कहाँ हो तो कहाँ भेजना हो? पाकिस्तान। और पाकिस्तानी भी। तो तुम कौन वोट देते हैं? तो मोदी जी ये देते हैं। तो आगे कौन की सरकार बनेगी? अखिलेश आवेगा, मोदी जी आवेंगे? मोदी जी आवेंगे। अब देख लो, तुम बिहार में सरकार बन गई, दिल्ली में वो बन गई, और मोदी जी के जलवे तो होते हैं वैसे। तो तुम तो बताइए, मोदी जी के जलवे आते हैं तो मोदी जी आवेंगे। तुम क्या कहना चाहेंगे कि मोदी जी 100 साल तक रहे, 200 साल तक रहे? कह रहे हैं भैया, तब तक हमारी जिंदगी है, तब तक वे ही गए। हाँ, जुबैर भाई तक ये जानकारी जब पहुंची कि भाई पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही है, तो जुबैर ने जो है स्क्रीनशॉट शेयर किया पुलिस की मदद के लिए, आगरा पुलिस को टैग किया कि आपको इसको पकड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भाई देखिए, इन्होंने मेंशन कर दिया है RD_ठाकुर_vlog_। इसका अब यहां से IP एड्रेस ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन आगरा पुलिस किस तरह से बचा रही है, स्क्रीन पर मौजूद, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर मौजूद, इसका यूजर अकाउंट है, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसी अकाउंट से ये वीडियो पोस्ट किया गया, यही व्यक्ति है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस, कितनी मुश्किल हो रही है उस बेचारी पुलिस को कि वो इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, क्योंकि मुसलमान नहीं है। ये भारत का युवा है, एवरेज हिंदू युवा ऐसा है। बताइए, नफरत नफरत नफरत। भाई साहब, देश में रोजगार नहीं है। मतलब नोएडा, दिल्ली जैसे बड़े बड़े अपार्टमेंट में जिन्होंने 50-60 लाख का एक ज़माने में जैसे तैसे जुगाड़ करके 8-9 साल पहले या 5 साल पहले फ्लैट ले लिया, घर ले लिया, भाई किस्त नहीं भर पा रहे हैं। IIT की पढ़ाई करी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेवलपर हैं, नौकरी छूट जा रही है तो दोबारा देश में उनकी नौकरी नहीं लग रही। तो जिन्होंने EMI पर घर लिया वो 30,000 रुपया महीना EMI भरते हैं। अब बेचारे की नौकरी छूट गई और बेचारा अब वो रैपिडो चला रहा है, जेप्टो चला रहा है, मतलब डिलीवरी बॉय बन रहा है। आज के हमारे हिंदू या मुसलमान या सिख कोई भी हो, युवाओं की यह हालत है। ऐसे में ऐसे कंटेंट बना रहे हैं लोग देश का और माहौल खराब करने के लिए। युवाओं का बहुत बुरा हाल है। आप बीती बताई है एक लड़के ने सोशल मीडिया पर, सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा। अब वो अभी 2 महीने से था, 2 महीने पहले उसने जॉब छोड़ी थी कि शायद कि चलो हो जाए। भाई मार्केट में ऐसा है कि जॉब ही नहीं है यार, मार्केट में जॉब ही नहीं है। अभी किस वजह से है, AI है इसके पीछे या कुछ और है, या प्रोजेक्ट ही नहीं है,
तो भाई यहाँ जॉब ही नहीं है और लोग इन फ्लैटों में रह रहे हैं भाई, किस्तें दे रहे हैं। जिन्होंने लोन पे खरीदा हुआ है वो किस्तें दे रहे हैं भाई, 30, 35, 40, 50 हज़ार रुपये किस्तें जा रही है भाई। ये है, इसकी किस्तें जा रही है मेरा दोस्त है, ये इसका भी फ्लैट भी आ गई है, इसकी भी किस्तें जा रही हैं भाई। इसने भी अभी लिया था काफ़ी पहले, तो मुझे भी पता चला कि इसका फ्लैट भी यही है, तो ये किस्तें भरता है, तो इसके फ्लैट पे भी जाना है अभी उसके बाद देखने। इसने रेंट पे दे रखा है वो, और भाई साथ में रैपिडो भी चला रहा है। तो भाई ये हाल है भाई, आदमी को किस्तें भरने के लिए। और IT इंजीनियर है, आज इसने छुट्टी मारी थी क्योंकि इस दोस्त से मिलने आना था, तो भाई किस्तें भरने के लिए भी रैपिडो चला रहा है, क्योंकि फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो आज छुट्टी मारी तो आज ये रैपिडो चला रहा है। बताइए बेचारे, अभी ये है मेन मुद्दा। नहीं तो वो गाय के नाम पर जो हैं आजकल के युवा मुसलमानों को गरिया रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या यौन उत्पीड़न हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। भाई हमारे नौजवान कौन से सही हैं, साले डॉक्टरी की पढ़ाई करके बम फोड़ रहे हैं, इनकी बहन का मारूं। Emotional damn it। चलो अपनों की बात आई है तो अपनों की भी सुनिए। चुप्पे पे हमारे लठ बज रहे हैं, काम हमारा चल नहीं रहा, जिसका थोड़ा बहुत चल रहा है भाई साहब उससे संभल नहीं रहा, ओफो धर्राटे काट रहे हैं। मेरठ की एक दर्दनाक घटना आपकी स्क्रीन पर, यह अक्सा है, मेरठ की रहने वाली है, अब दुनिया में नहीं है। मेरठ में हाजी शाहनवाज के बेटे की बारात गुजर रही थी। अक्सा अपनी छत से बारात देख रही थी, जो कि अक्सर घर की महिलाएं छत से बारातें जब गुजरती हैं देखती हैं। बारात में दवा के फायरिंग हो रही थी, जिसकी गोली अक्सा को लगी सर में और उसकी जान चली गई, बेचारी मर गई। इस्लाम में निकाह को आसान बनाने पर जोर दिया है, लेकिन आजकल की शादियां भाई साहब ऐसी मासूमों की जान ले रही हैं। एक बारात और दूसरे के घर पे मातम, दबा के गोलीबारी हो रही थी भाई, धनाधन धनाधन धनाधन। यह है आज का मुसलमान। गरीब की मदद करने के लिए जेब से 45 रुपए नहीं निकलेंगे, लेकिन 1-1 करोड़ रुपए शादी पे खर्च कर देंगे भाई, दबा के ले भाई। भरमबाजी देखिए, दिखावा देखिए। ओ मस्जिद में निकाह नहीं करेंगे, ना ना ना, गरीब समझेंगे लोग। अबे चूरनो, पैसा बचाओ, शादी आसान करो, कम खर्चे वाली करो। जो पैसा बचाया हुआ है घूमो पूरी दुनिया जाके, मारो ट्रिप पे ट्रिप। आपकी सोच की तरह से बता रहा हूं, आप इसमें लेकिन भाई भरमबाजी है फुल। अब दोस्तों इस संदर्भ में आगे जो चश्मदीद गवाह हैं उनकी सुनिए। लड़की छज्जे पे खड़ी हुई थी, अंदर धुन पूरी तरीके से फायरिंग हो रही थी, जबकि बारातों के अंदर अनार पटाखों पे भी बैंड लगा हुआ है, मगर इन्होंने खुले आम 2 नंबर के हथियार ऐसे चला रखे थे। ना मालूम कितने बच्चे मर गए, तो एक ही बच्ची पे भी थी। किसने चला रखी? बारात किसकी जानी थी? बारात जानी थी शाहनवाज के लड़के की, अजवाले होगी। क्या नाम था दूल्हे का? दूल्हे का नाम सोहेल है, सोहेल। और उसके भाई था, जिन्हों के हाथ में खुले हुए हथियार थे बिल्कुल। बच्ची का क्या नाम है? बच्ची अक्सा नाम है बच्ची का। कितने साल की है? ये 16-17 साल की बच्ची है। किस टाइम की घटना है ये? करीबन 9:50 की है। क्या अवैध हथियार लहरा रखते थे? अवैध साहब टोटल हथियार। भाई बंद कर दो ये ड्रामेबाजी, बंद कर दो। शादियों में भाई पटाखे ज्यादा फोड़ने हैं, फायरिंग करनी है, नेट फायरिंग करनी है भाई साहब, 100 गाड़ियां लेके चलनी है। भाई इतनी रस्में, भाई लड़कों के लिए भी शादी मुश्किल हो गई है और लड़कियों के लिए तो है ही। भाई मैं ये नहीं, इस चोचले में नहीं पड़ूंगा भाई दहेज के खिलाफ बोलो। भाई मैं तो कह रहा हूं दोनों की गलती है। शादी को ही आसान करो, क्यों 1000 रस्में भाई, क्यों 50 रस्में करनी है, क्यों दिखावा करना है। जब तलाक होता है तब भी दुनिया देखती है, तुम्हारी इस चोचलेबाजी के बाद तुम्हारा तलाक होता है। फजूल खर्ची में बरकत नहीं होती, यह कॉन्सेप्ट मुसलमानों को समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या हो गया आजकल के नौजवानों को। भाई ये दिखावे की जिंदगी बंद कर दो, शादी को आसान करो। पहली बात तो करो ही मत, मैं तो यूं कह रहा हूं, क्यों जिंदगी का बवाल करना भाई। कौन सी शादियां कामयाब हो रही हैं, कौन हो रही भाई, कौन सी हो रही है शादी कामयाब, किसी आदमी से पूछ लो।
1% को छोड़ के कोई बोल देगा कि हाँ भाई मैं तो बड़ा मजे में हूं, खुश हूं भाई, मजा आ रहा है जिंदगी का। भाई आज की बात कर रहा हूं, हमारे वालिदैन की जो हो गई, पुराने जमाने वालों की, 90s से पहले वालों की, ठीक है, ओके है, 90s में भी जिसकी हो गई ठीक है। अब जो नया जो जनरेशन है भाई, ये शादी वाला है ही नहीं, ये तो जानवर है भाई। ना लौंडा एक पे टिकेगा, ना लौंडिया एक पे टिकेगी। बुरा मत मानना भाई, अब मैं सबको भी नहीं कह रहा हूं। बहरहाल मेरी ये आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है। वो लोग कह रहे हैं भाई दहेज, ठीक है भाई मत लो दहेज, गलत बातें नहीं लेना चाहिए। तो लड़की वाले कौन सा भिखमंगे को दे देते हैं क्या अपनी लौंडिया? लड़के से तो सीधा उसकी शक्ल भी नहीं देखी जाती, लड़के से पूछ लिया जाता है, या लड़के का जो रिश्ता आता है उससे पूछ लेते हैं, भाई साहब रिश्ता लेके आए हो, करता क्या है लड़का? पायलट है? अरे दे दी लौंडिया, अरे हम देंगे, डिफेंडर देंगे, फॉर्च्यूनर देंगे। अबे ये भी तो खत्म करो, उधर से दहेज खत्म कर दो। अरे खत्म करो, हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन एक तरफा भाई साहब बेचारी लड़की थोड़ी ना है। आजकल का ट्रेंड है, लड़की कामयाब हो ना हो जिंदगी में, उसके पास सबसे बढ़िया कामयाब होने का ऑप्शन ये है, ब्याह कर लो, ना नौकरी की टेंशन, ना आगे की टेंशन, ब्याह कर लो भाई, दूसरा पालेगा। और अगर लड़की नौकरी वाली निकल गई, भाई नौकरी करूंगी, तो मैं आगे बोलना नहीं चाहता, फिर तो वो कमा के लाएगी 20,000, एटीट्यूड होंगे उसके 1 करोड़ के, भाई पता नहीं यहाँ गवर्नर साहब लग गई। और अगर आशिकी भिड़ गई किसी और से, तो तुम्हें पता है नीला ड्रम पीला ड्रम ये हिंदुस्तान में शादीशुदा वाला कितना चल रहा है, तवज्जो है। तो भाई सारा प्रेशर इधर नहीं ना कि भाई लड़के वाले दहेज न लें, अरे लड़की वाले भी तो फिर लड़के की नमाज देखें, उसकी इबादतें देखें, उसका कैरेक्टर देखें, इतना देखें कि हाँ भाई हमारी बेटी के लिए नॉर्मल जिंदगी प्रोवाइड कर सकता है ना। आजकल की लौंडिया से पूछ लो क्या है, कौन सी गाड़ी है उसके पास, खुद का घर है क्या? लड़की वाले नहीं पूछते खुद का घर है कि नहीं, जमीन से है, फ्लैट है, फ्लैट कितना बड़ा है, कैसा बना हुआ है। अरे अगर लौंडे की फुप्पो भी हैं, ओहो नहीं बहनें, 4 बहनें हैं, 3 भाई हैं, ओहो नहीं, अगर एक लौंडा होता या एक बहन होती, उसकी शादी हो चुकी होती, तो हमारी लड़की थोड़ी आराम से रह लेती, मजे से रह लेती, थोड़ा हम अपनी लौंडी, अबे क्या भाई दोनों तरफ ही मुसीबत है, मुसीबत की जड़ ये है भाई, तुम भी अपने ड्रामेबाजी खत्म करो, तुम भी अपने खत्म करो, नॉर्मल करो जिंदगी, निकाह को आसान करो। कमाल ये भी है, शादियों में देखा है कि जो लड़की 12 महीने हिजाब में रहती है, बुरखे में रहती है ना, अल्लाह माफ करे, कहीं शादी में जाए वो पूरा हिजाब गायब, ऊपर मेरा गाउन कैसे दिखेगा, मेरा गाउन भी तो दिखना ही। अरे अभी तो 12 महीने बाजी तुम हिजाबी औरत बनी हुई थी, हिजाब पहने हो, धर्राटे काट रही थी, अल्लाह ही अल्लाह। अभी बारात में जा रही हो तो कमर लचकाती हुई, और ये पूरा एकदम हिजाब गया गधे के। मैं मकना नहीं पहनती, देखो मैंने बल कर्ल करवाए अच्छियाँ, और ये पिछले 12 महीने से तुम मुल्लानी बन के घूम रही थी, उसका क्या? तो भाई यहाँ आके सबके ईमान खराब हो रहे हैं, सब दोगले साबित हो रहे हैं। हालात हमारे खुद इतने खराब हैं कि आज जो हमारे बड़े बुजुर्ग गुजरे, एपीजे अब्दुल कलाम भाई, वो वैज्ञानिक, उन्होंने भारत को मिसाइल दी भाई, मिसाइल मैन कहा जाता है। आज नरसिंहा लंड सरस्वती जैसे लोग पुलिस प्रशासन के सामने उन्हें आतंकवादी और गाली बक रहे हैं। पुलिस प्रशासन की हवा टाइट है, ऐसे झुके पड़े हैं उनके सामने। थू है यार, कानून से ऊपर इन्होंने इनको बाबाओं को रख लिया। आप एसआई, इंस्पेक्टर, हाई लेवल के ऑफिसर्स को देखिए, सर झुका के ये गालियां पूर्व राष्ट्रपति के लिए सुन रहे हैं। ये जो होता ना भैया, क्या नाम था जिसने संसद पर अटैक किया था, अफजल गुरु के परिवार वालों से सारे प्रोटोकॉल तोड़ के बुलाया था, उन्होंने बुलाया था। केवल भारत के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में एक बार ऐसा हमारे जैसे हिंदू ने पूछा जी अब्दुल कलाम बनाओ, अब्दुल कलाम से कट्टर मुसलमान इस देश में नहीं हुआ। मतलब भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ही राष्ट्रपति है जो किसी मृत्यु दंड की सजा पाए हुए अपराधी के परिवार वालों से मिला, वो उस आदमी का नाम था अब्दुल कलाम। और जब तक अब्दुल कलाम उसके परिवार वालों से मिल नहीं लिया था,
अफजल गुरु ने फांसी की माफी की याचिका दायर नहीं की थी, मर्सी पिटीशन दायर नहीं की थी। वकील साहब को तो पता होगा ना। अब अब्दुल कलाम ने अफजल गुरु के परिवार वालों को अपने यहाँ बुलाया और उनसे कहा भी तुम मर्सी पिटीशन दायर करो, मैं बैठा हूं यहाँ पे। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने इंतजार किया जब तक अब्दुल कलाम हटा नहीं, तब तक उन्होंने मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति को। हजरात मैं क्या क्या बताऊं, हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में हमको याद रखिए। बहुत मुसीबतें मेरे ऊपर भी हैं, बहुत परेशानियों का सामना हम भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं पर्सनल अपनी चीज़ें आपको बताऊं कि भाई नहीं, मैं ये नहीं कि मैं ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे को ये केस लग गया, मेरे को नहीं। चैनल डिलीट हुआ था, वहाँ मैं टूटा था, वो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, ताकि अगर मैं नहीं बताऊँगा आपको तो आप ज़्यादा परेशान होंगे। बहुत लोग होते हैं पहले खुद ही पंगे लेंगे, पहले खुद पंगे लेंगे, फिर सामने धमकी मिलेगी तो फिर कहेंगे कि देखो मुसलमानों, ये तुम्हारा भाई को डरा रहा है, देखो मुसलमानों, ये देखो क्या कर रहा है, ये यूं कर रहा है। भाई तुम भी तो वही काम कर रहे थे अभी तक, फिर जब तुम्हारे फंसने की नौबत आती है तो तुम कहते हो मुसलमान मेरा साथ दें। तो तब मैं इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूँ। बस इतना कहता हूँ भाई, सीधी सीधी बात बोला करिए, हक पे रहा करिए और किसी भीड़ तंत्र का हिस्सा मत बनिए। कानून हमारे मुल्क में है, इसको याद रखिए। उस कानून से पहले हमारा ईमान है, इस्लाम है, वो ज़्यादा सख्त कानून है। हमारा जो दीनी कानून है वो एक चींटी को मारने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम के नाम पर जाकर तुम लाल किले पर बम फोड़ दो, तुम्हारी जूता उठा के मुंह पर मारूंगा। इन्हीं वजह से पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमान बदनाम हैं। क्या कहें इनको अब हम, इन्हीं हरामियों की वजह से। आज देखो हर आदमी, जो भी दाढ़ी वाला बेचारा जिसको कुछ पता ही नहीं, वो खबर भी नहीं देखता, उसे भी हिंदू जो है आजकल आतंकवादी कह देते हैं। माहौल ख़राब है। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़िए, इबादत कीजिए, दुआ कीजिए। जय हिंद।